ये बताया गया कैसे ये ड्राइव किया गया है कर्व, और जब इसको जोड़कर ड्राइव किया जाता है तो ये यू शेप का होता है, यानी यू आकार का। आपको पढ़ना नहीं था, लेकिन इसको इसलिए मैंने दिया कि ये कंसेप्ट आप समझ पाइए। इसके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी में क्वांटिटी में जो ग्राफिकल मेजरमेंट है वो बोलता है कि ये टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वैसा है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है कम से कम, तो यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें ऑर्डर कितना करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर हमारी क्वांटिटी क्या होगी और उस पर कितना कॉस्ट आएगा, कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करना है, इससे डिसाइड होगा। तो इसी दोनों के इंटरसेक्शन से ये लाइफ ड्रा किया गया है। यदि इधर आते हैं तब पर भी हमें इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है, और इधर आते हैं तब पर भी जो है बढ़ जाती है। तो हमें कहाँ रहना है, तो इस एरिया में ही रहना है जो मिनिमम एरिया है। क्लियर है? सर यहाँ पर टोटल कैरिंग तो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। यहाँ पर तो मतलब कांस्टेंट मान कर चल दिए थे, लेकिन वहाँ पर कांस्टेंट नहीं ये इसको बात है। बोल रहे हो ऐसा ना, क्यों? ये लाइन ना, हाँ। एक यस सर। सेकेंड। टोटल स्टोरेज कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन तो है। सर वो नीचे वाले अपेंडिक्स में की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब ये जो है इंटरेस्ट। वो अपेंडिक्स है ना, वो इकोनॉमिक्स का है, ये मैनेजमेंट का है। मैं इसको खाली इस लाइन को समझाने के लिए, ये लाइन कैसे बनता है देख रहे हो, रेड जो लाइन है, रेड लाइन कैसे बनता है इसके लिए मैं बताया हूँ। ये जो रेड लाइन है ना, ये हाँ। कैसे निकाला गया उसको समझाने के लिए इसको लाया हूँ। ये एक्चुअली कॉस्ट एनालिसिस का ग्राफ है, इसलिए ये स्टेट नहीं होगा। एक सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का एप्लीकेशन करके ये ड्रॉ किया गया है, इसलिए ठीक उस सर। तरह और का एक लाइन इसका नहीं है। सर हाँ इकोनॉमिक बोलिए। ऑर्डर जम्पशन से एक बार समझा दीजिए, वहां पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा था जम्पशन। अजम्पशन कहाँ है? अच्छा नीचे नीचे। अच्छा, अजम्पशन है कि इसमें डिमांड इज नोन विद सर्टेनिटी एंड इज कांस्टेंट ओवर टाइम। जो डिमांड है मतलब जो मांग है, आदमी हमेशा ये मान के चलता है कि इतना है। जब आपका जो मांग है वो हमेशा इस तरह का लाइन यदि डिमांड का है, सॉरी इस तरह का लाइन है, तो आप जानते हैं कि क्या हमारी डिमांड है, ठीक ना। और एकाएक शादी का सीजन आ गया तो ये लाइन क्या होता है कि शिफ्ट हो गया ऊपर, यानी डिमांड बढ़ गया। यदि एकाएक कोई ऐसी आई टाइम, चेंज। सर ये तो क्या? एब्रप्टली हो ही सकता है, एब्रप्टली चेंज। जैसे कोरोना से पीरियड पहले मतलब सैनिटाइजर ये सब का डिमांड था, वो एकदम मतलब बहुत कम था। लेकिन कोरोना पीरियड के बाद या अभी देखें तो सैनिटाइजर ये सब का जो डिमांड है कितना हाई हो गया। तो मतलब ये तो चेंज हुआ है नहीं नहीं, काफी ज्यादा। वो लेकिन नहीं, वो तो एक ये है क्या, एक्सेप्शन हो गया, वो इसमें नहीं आएगा। क्योंकि पहले की मांग क्या, उसका मांग ही नहीं था। पहले 2019 से पहले कोई पूछ भी नहीं करता था कि सैनिटाइजर क्या जरूरत है, ना प्रोडक्शन कंपनी करती थी। मुश्किल से कहीं काल बहुत हाईली एजुकेटेड बहुत हाई क्लास फैमिली है, भाई सैनिटाइजर रखते हैं थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। आज तो बच्चे बच्चे हाँ यस। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर शब्द तक लोग नहीं जानता था, है ना। लेकिन आज ये शब्द हाँ भी सर काफी सही बात। हो गया। तो ये जो है कि ये मतलब ये रेगुलर मार्केट की बात बोल रहा है कि उनमें फ्लक्चुएशन आते रहता है, जो रेगुलर मार्केट है अप एंड डाउन होते रहता है। लेकिन यदि ये मार्केट इसी लेवल पे चल रहा है, यानी ये जो हमारा डिमांड का इस तरह का लाइन है, इसके हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो रहा है, यानी तो हम ये इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो इट इज ओके, इससे दिक्कत नहीं होगा। यानी हमको मेंटेन करना होगा इस लेवल पे और इस लेवल पे, कि जो इसमें कोई फ्लक्चुएशन होता है तो हमारे रेंज में रहेगा। लेकिन जब ही इस तरीके से फ्लक्चुएशन करता है तो हमारे रेंज से बाहर, तो वो संभव नहीं है। इसलिए कहता है कि इस लेवल तक ही ऑप्टिमल मेंटेन रखना होता है। क्योंकि जो दूसरा पॉइंट अजम्पशन में ये कहता है कि क्योंकि रीजन है कि जो हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने में और वस्तु को डिलीवर होने में कुछ समय लगता है। देखो ये ग्राफ देख रहे हो। हम्म? अरे बोलो कोई। हाँ सर यस सर देख रहे हैं सर।
अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये है रीऑर्डर पॉइंट। जैसे ही डिमांड यहाँ है, वस्तु खत्म होते गई, जैसे ही यहाँ तक पहुँच में आया, ऐसा नहीं कि यहाँ जीरो हो जाए, तभी आपको ऑर्डर कर देना है। जीरो होते होते माल आ जाएगा, इतना फिर गोदाम में माल हो गया। जैसे ही फिर खत्म होते होते यहाँ पर पहुँचा, आप रीऑर्डर कर दिए। इसी के लीड टाइम, ऑर्डर प्लेस्ड है, यहाँ ऑर्डर प्लेस किया गया, लीड टाइम है, इस यहाँ माल खत्म होते तो फिर आ गया। तो ये साइकिल चलेगा, यानी तो हमारा सिस्टम बरकरार रहेगा। तो वहीं सेकेंड अजम्पशन कहता है कि नो टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर रिसीविंग इट्स सप्लाई, यानी लीड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर इज कांस्टेंट। हर जगह तो सेम ही है ना लीड टाइम, इतना समय में आ जाता है ना? यस सर। जो भी यहाँ टाइम मांग ले, देख रहे हैं ना? अब देखिए थर्ड अजम्पशन बोलता है ऑर्डरिंग कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद नंबर ऑफ ऑर्डर। ज़्यादा आप ऑर्डर कीजिएगा मात्रा में तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। और कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली वेरी एवरेज इन्वेंट्री, और ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री जितना ज़्यादा रखिएगा ज़्यादा समय तक, उतना ही उसका कैरिंग कॉस्ट, रख रखाव का लागत बढ़ेगा। तो ये दोनों डायरेक्टली है। तो ये ऐसा सिचुएशन है कि हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तब पर भी दिक्कत है, कम ऑर्डर करते हैं तब पर भी दिक्कत है नहीं? फिर क्या करना होगा? तो वहीं करने की इसीलिए इससे हमें डिसाइड करना है कि भाई यहाँ पर है जहाँ पर कि ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल है और मिनिमम भी है। तो यही सबसे बेस्ट पॉइंट माना जाएगा, जो कि देखो मिनिमम कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है ना ये पॉइंट पे, यानी जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के इंटरसेक्शन से पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है। क्लियर हुआ करण? हाँ ये सर क्लियर हो गया। और थोड़ा सा वहाँ पे ही कर लो, ये चीज तो मैं बता हाँ बोलो, कोई वेट कर रहा है हमको लग रहा है। सर ये पीडीएफ नंबर 34 से सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर उसमें जो एबीसी एनालिसिस जो सर उनका ये इकोनॉमिस्ट एक सर दिए है ना, विल्फ्रेडो परीतो सर, तो उनका दैट इज करके जो सर लिखे है ना, इन एनी लार्ज ग्रुप देयर आर सिग्निफिकेंट फ्यू एंड इनसिग्निफिकेंट मेनी, सर ये वाला लाइन सर क्लियर नहीं हुआ है। वो लाइन यही कह रहा है ना कि बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे कुछ भी है, उसमें सिग्निफिकेंट, जिनका कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है, जिनका कि कुछ महत्वपूर्ण स्थान होता है, उनकी बड़ी कम संख्या होती है। और जिनकी संख्या, जैसे देखो इसका मतलब तुम देखबे नहीं कि वीडियो, हमको क्लियर है तुम लोग के क्वेश्चन देखे हैं सर, ऊपर वाला लाइन समझ में आ गया सर, इनसिफिशिएंट नहीं ये वाला नहीं, लिखे ना ये लेक्चर सर, हम ग्राफ डेली देखते हैं सर, जैसे ही अपडेट करते हैं मैसेज आ जाता है। ये चीज देखो हम क्या बताए हैं वो पता चल गया हमको ना। देखो ये देख रहे हो? हाँ सर ये सब तो क्लियर हुआ ही सर कि ये जो है बहुत कम परसेंटेज में रहेगा, लेकिन उसका जो कॉस्ट है सबसे हाईयर रहेगा सर, सब तो सर वहीं क्लियर है सर। तो क्लियर है, तो वहीं तो लाइन है, कहाँ वो लाइन है सिग्निफिकेंट वाला? सर और नीचे थोड़ा सा कीजिए सर। हाँ वेलफेयरडो परीतो जो दिए है ना सर। हाँ, which state most of the economic productivity come from the small parts of the economy ना, in large group there are and significant few, insignificant many, significant few। एबीसी का कंसेप्ट देखो, एक ए है सिग्निफिकेंट, यानी इसकी क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ आइटम वैल्यू 70% है, लेकिन क्वांटिटी इसका 10 है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक फ्यू है जिस काफ़ी मतलब कम ही लोग, 10 लोग हैं जो 70% उनका वर्चस्व है उस पर। कुछ ही सामान है जो 70% वैल्यू कवर करता है। अच्छा ये बताओ, एक केजी सोना और क्या बोलते हैं, पाव भर सोना और 5 केजी चांदी, कौन ज़्यादा होगा? गोल्ड ज्यादा तो पावर हाँ गोल्ड गोल्ड हो होगा जाएगा सर। ना। तो हाँ सर। वही कहने का मतलब है कि उसकी कहेगा कि बड़ी कम है, लेकिन उसका वैल्यू के टर्म में देखा जाए तो चांदी से कई गुना सोना महंगा है ना।
तो हाँ सर। कम है, हाँ सर। उनका वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए उसको बोला गया, इसलिए उस पर कहता मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्लोज स्ट्रिक्ट उसको भाई पैनी नज़र रखनी होती है। इसीलिए देखो यहाँ पर भी देखा गया है 70%, 20% में इतना आता है, बाकी 10% में इतनी संख्या, यानी इनसिग्निफिकेंट मेनी है। कुंदन क्लियर हुआ? हाँ सर, ये सर तो पहले था सर, ये फ्रेज जो था ना सर, सिग्निफिकेंट फ्यू और इनसिग्निफिकेंट तो उसी को तो इससे बताया है कि देखिए इतना हाँ, है, इसका मतलब बात सही है। इनसिग्निफिकेंट। नहीं बोले कि 50 बाराती आया, सबसे 10-10 रुपया आपको चंदा दिए न्योता लेकर हैं, और एक ही व्यक्ति आया, कोई मतलब मान लेते हैं कि आपके यहाँ कोई पार्टी है, पार्टी में सब लोग आया, मतलब 100 लोग, उसमें से 10 लोगों ने आपको दे दिया कितना, 1-1 हज़ार के रेट से दे दिया 10,000, उसमें से 20 लोगों ने दे दिया आपको, मतलब जो भी उसमें क्या बोलते हैं लिफाफा देते हैं, वो दे दिए आपको क्या बोलते हैं 100-100 के रेट से। चलिए उसके बाद रेस्ट हैं वो 10-10, 20-20 रुपया दिए, तो उनकी संख्या बहुत हो गई, लेकिन वैल्यू में के टर्म में किनका महत्व ज़्यादा है? जो सर जो एक ही 1000 अकेला ज्यादा दे दिया। 1,000 दिए। 1,000 दिए हैं, तो उनकी संख्या तो कम है, तो उनकी इज्जत उज्जत भाई की हमेशा देखने वाला तो देख ही रहा है, नोट कर रहा है आप जो लिफाफा दे रहे हैं। तो वहीं है कि यदि उस तरह महंगा आइटम है तो भाई उस पर सही नियंत्रण रखा जाए, क्लोज कंट्रोल में रखा जाए, और इस पर सर, ध्यान नहीं कोई देता सर। है क्या? हाँ इट इज, हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए जिस बोलिए। समय जिस समय सर इन्वेलप देता है उस समय थोड़ी देखते हैं सर। नहीं नहीं, ओहो, इतना भी इनवाइट जो करता है और जो क्या बोलते हैं जो आते हैं, ये पता चल जाती है इन्वेलप, तो ये समझाने का आपका एग्जाम्पल है आपको। यस सर, ठीक है सर। पैनिक हाँ, तो होता है आगे नहीं पता चल जाता है सर। आप इनवाइट जिसको किए हैं, क्या कैपेसिटी है, हमको नहीं लगता है कि आप उसमें जज करने में अनेबल हो यस सर, पाइएगा। हाँ उससे जज हो जाता है सर। यही चीज होती है, यानी इसका यही मतलब है कि सही कंट्रोल किस तरीके से रखा जाए। और कोई? सर हेलो। अरे 5 मिनट शेड्यूल मीटिंग में दिखा रहा है कि रह गया है ना, हाँ चलो बोलो। सर 80-20 रूल बताए थे ना एक, जिसमें बता रहे थे सर हाँ 20% ऑफ पीपल मेक 80% वेल्थ ऑफ कंट्री। हाँ हाँ। सर यहाँ सर गूगल में एक डेटा था कि हम्म। 77% ही जो है सर टोटल नेशनल वेल्थ हेल्ड बाई 10% ऑफ पॉपुलेशन। सर ये डेटा वेरी कैसे कर रहा है सर? नहीं नहीं नहीं, जैसे हम जो पढ़ाए हैं आपको 20-80 रूल, दैट इज द थ्योरी। आज जो देख रहे हो आप करंट डाटा देख रहे हो, हम यूनिवर्सली की एक जो ग्लोबल फिनोमेना है उसमें कहीं भी चले जाओगे, तो जो फ्रेज एक स्टूडेंट अभी पूछा ना कि सिग्निफिकेंट फ्यू और यस इनसिग्निफिकेंट सर, मीनी कैसे वो होगा, सिग्निफिकेंट तो और वो होता है कि इनसिग्निफिकेंट मान वाला। के चलिए वो 20% का 30% हो सकता है, 15% हो सकता है, इतना हो सकता है, उसी रेंज में वैरी करता है, उनकी संख्या फ्यू होती है, कि उसको दूसरा ना 80-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मैंने लिखा, ठीक ना। और वहाँ तो ऐसा नहीं, पहले था 3%, जो आप बात बोल रहे हो ना कि एक समय था कि पूरे कंट्री में जितने लोग थे यस सर। आज़ादी के समय के आसपास, उस समय सभी 3% लोगों के, यानी 100 लोग हैं तो 3 लोगों के पास पूरा संपत्ति है, 97%। आज जबकि 97% लोगों के पास 3% संपत्ति था, उस समय गरीबी भुखमरी इस तरह की सिचुएशन थी। तो उसका थोड़ी मतलब है कि वो उस समय का सिचुएशन था, और वहीं आज होकर 20% हो गया, अभी आने वाले समय में हो सकता है 40 या 30% हो जाए। तो क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी लिबरलाइजेशन, रिजर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके सिस्टम को इक्वलाइज किया जा रहा है, सिस्टम से जो इनकम गैप है उसको जो है कम किया जा रहा है। इज इट ओके? यस सर। सर और विकास, एक विकास कुछ पूछना लिमिटेशन। चाह रहे हो? हाँ बताओ बताओ विकास। सर लिमिटेशन में सर एक लाइन था सर, पीरियोडिक कंजम्पशन वैल्यू इज द बेसिस फॉर एबीसी क्लासिफिकेशन नॉट द यूनिट वैल्यू। हाँ, पीरियोडिक कंजम्पशन पर ध्यान दिया जाता है कि मतलब जो एक इंटरवल है उस पर कितने टाइम पर उसकी डिमांड की जाती है।
ना। सर यूनिट वैल्यू सर किस चीज के लिए बोला जा रहा यूनिट है सर वैल्यू यहाँ का पर? मतलब ये नहीं है कि आप किसी वस्तु की एक क्या ले देते हैं, उसके यूनिट को ले ले कि इसका इतना प्रोडक्शन, जैसे कि इसको 10 करना है, इसको 20 करना है, ये नहीं, उसका किस चीज की कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू टेक डिसीजन। ओके सर। हाँ, यूनिट वैल्यू के नहीं कि ये ज़्यादा महंगा है तो इसको ज़्यादा कर दें, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। इसीलिए तो फ्रेज है इनसिग्निफिकेंट फ्यू क्यों है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। सिग्निफिकेंट मेन सर सॉरी सर सॉरी इनसिग्निफिकेंट मेन क्यों है। हाँ बोलो। सर इसमें मतलब 34 नंबर लेक्चर में आप लिखे हैं वाई एबीसी एनालिसिस, तो उसमें एक पॉइंट है कि इंश्योर कंट्रोल ओवर द कॉस्टली आइटम। हम्म, तो उसका मतलब यही ना है कि जो मतलब कॉस्टली आइटम है उस मतलब इंश्योर करता है कि मतलब कि उसका रेट ना बढ़े आगे, यही ना कहने ना का ना मतलब ना, है। उसका मतलब इंश्योर कंट्रोल ऑफ कॉस्टली आइटम। एबीसी एनालिसिस पहले हम करके उसको ग्रुप कर लेते हैं कि वो ये तो बहुत महंगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से रखो, इसकी सही से सुरक्षा सुनिश्चित कराओ ना, उसका कंट्रोल सही से करो। कहीं कि ऐसा नहीं कि मान लेते, देखो जाना कभी दुकान में जहाँ पे सुनार का दुकान हो, वहाँ पे सामान रहता है, तो जो उसकी सबसे दुकान में रहेगा, शटर रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसके बावजूद भी जो एक जो जिसमें वो अपना रखता है सोने का सामान, उसके अंदर वो काफ़ी लॉकअप, 2-3 लॉकअप रहता है ये ना। सर तिजोरी में रखता है अंदर। हाँ, तो उसका क्यों वो जानता है कि इसकी बहुत कीमत है, 2-4 गो अगर तसली बर्तन ले गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ले लिया तो बहुत ज़्यादा, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता है। तुम लोग तो हमको लगा सर कि एग्जाम है। हमको लगा कि सर उसका कॉस्ट से रिलेटेड मतलब है ये। नहीं, कंट्रोल तो इसीलिए करते हैं ना कि कॉस्टली चीज़ है भाई, थोड़ा सा भी चला जाए तो बहुत कीमत हमारा चला जाएगा, बहुत लॉस हो जाएगा। यस सर। और सलोनी, आर यू देयर? यस सर। क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि तुम लोग अभी नहीं देख पा रहे हो, टाइम टाइम नहीं नहीं निकल सर, पा दोनों दोनों लेक्चर देखे, पर जो डाउट था वो पहले ही पूछ लिया। वो कर्व वाला डाउट मेरा भी था, रहा। सम ऑफ अच्छा टू कॉस्ट वाला, तो वो ओ- तो आंसर मिल ही गया। अच्छा अच्छा। एक्चुअली सिविल ब्रांच में भी बहुत सारे, जब जेई के एग्जाम दीजिएगा तो इस सेक्शन से क्वेश्चन रहता है, मटेरियल मैनेजमेंट से, मैकेनिकल में भी बहुत रहता है। तो इसका जो बेसिक चीज़ है आप ध्यान रखिएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस से हमेशा पूछा जाता है ना, जैसा कि आप लोग के ब्रांच टीचर बताते हैं, और हम तो खैर जानते ही नहीं हैं कि कौन इंजीनियरिंग में क्या पूछा जाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है मैं कोशिश करता हूँ कि बेनिफिशियल हो। और किन्हीं का कुछ है? सर सर एचआर क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर जैसे कि चाइना जो है सर, वो तो मतलब कि लीड टाइम रहते हुए ही यूथ को सर ये कर रहा है, मतलब कि बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे कि 1970 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया, 2013 में लाया सर 2 चाइल्ड पॉलिसी, और अभी सर हम्म, 2021 में लाया सर 3 चाइल्ड पॉलिसी। अभी रिसेंटली 1 वीक पहले सर आया था नोटिस। अच्छा अच्छा। तो यानी वहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है सर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स सर कम रहा है वहाँ, जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है सर। तो उन लोग तो सर लीड टाइम रहते ही मतलब कि फोरकास्ट कर दिया सर। लेकिन सर इंडिया में देखिए, तो पहले से ही सर मौजूद है ये यूथ जो है सबसे वर्ल्ड में ज़्यादा सर। तो यहाँ सर गवर्नमेंट कहाँ फेल हो रहा है सर, ताकि इतना देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है सर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसका समझाना चाहूँगा एक एग्जांपल से। आ, आप एक चीज़ सुने थे, कोई एक बच्चा है, उसको हेल्प करो ना, थोड़ा सा ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। बताओ। कर दिए ऋषभ ज्वाइन। ऋषभ राज ज्वाइन अच्छा किया है? नहीं सर, उसका तो कल भी सर प्रॉब्लम था लगता है पिछले क्लास में। ओहो, सर तो क्या? उसका कमर सर ही कर पाएंगे सर। हाँ अच्छा, कमर सर ही कर पाएंगे। सर हाँ पासवर्ड और आईडी वगैरह के लिए तो कमर सर से ही कांटेक्ट करना होता है सर। हाँ हाँ, पासवर्ड आईडी वही तो। ओ, अच्छा, उसको बता देना, पूछेगा तो। अब वो हम उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसको। एनीवे देखो, एक क्वेश्चन क्या बताया था, तुमने बताया था कि ये चीज़ है लेकिन इंडिया कहाँ फेल हो रहा है, यही क्वेश्चन है ना, कितनी यूथ होने के बावजूद भी। हाँ सर, यही क्वेश्चन है सर, मैनेजमेंट में सर। 66 का अकाल का नाम सुने हो, कभी पढ़े हो इंडिया के बारे में? नहीं सर, नहीं ध्यान नहीं। घर सुने में हैं सर, सुने हैं। दादा दादी कभी सुनाए हैं? यस सर, सुने हैं। हम लोग को भी सुनाए, हम लोग भी नहीं जानते हैं, दादा दादी ही सुनाए हैं। कहा जाता था कि
एक अमर्त्य सेन है, इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरिएट हैं। अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा, 98 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नाम सुना था ना? हाँ सर, अमर्त्य सेन। अमर सिंह का नाम सुन। हाँ, अब वो जब पता है इंडिया में लोग मर रहे थे और एक तरफ गोदाम में गेहूं और अनाज सड़ रहे थे और खाने बिना लोग मर भी रहे थे, गोदाम सड़ भी रहा था, तो उनका जो उस समय और कंट्री पर अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि जो गवर्नमेंट थी उसके पास उस तरह का पॉलिसी ही नहीं था कि इस ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट की उठाया तुरंत दे दिया कि ले जाओ। अब तो काफ़ी सिस्टम बदल गया ना कि लॉकडाउन हो गया, गवर्नमेंट बोलते है सबको 1 महीना तक फ्री में राशन दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ना क्योंकि वो सारे रिसर्च से एक्सपीरियंस ले लिया है। उस समय सड़ रहा था, कोई प्लान नहीं था कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट among the people who are on the bank of starvation। तो भूख से जो भूख के किनारे हैं या जो भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको कैसे पहुंचाया जाए? ऐसा नहीं ना कि गवर्नमेंट खोल देगी ले जाओ, नहर खुदवाए, कुआं खुदवाए, कुछ भी काम कराए और दिया जाए ना उसको, ताकि वो सरवाइव करे। और ये बड़ी रीजन थी। आज जो जो बोल रहे हो कि हमारे यहाँ इतना यूथ हैं, इतने बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत लोग हैं कि गवर्नमेंट जो है इसकी इस प्रकार की पॉलिसी नहीं है। आपके बिहार में इतने 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कितने इंडस्ट्री हैं? 0 सर। इंडस्ट्री तो है नहीं जिसमें कि उस उतना कि जिससे कि हमारे बच्चों को खपाया जा सके। स्किल ठीक है, खूब स्किल हम सीख लेंगे, सब सीख लेंगे, जाएंगे कहाँ हम? स्किल का यूज करने के लिए जगह चाहिए ना। ये ट्रेनिंग कराइए, KYP कराइए, इसको पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, ठीक है सब पढ़ लेंगे, हम जाएंगे कहाँ इसको लेकर? तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो गवर्नमेंट होता है उसके पॉलिसी एडवाइजर जो होते हैं उनका ये दायित्व तो होता है कि वो सही डिसीजन दे सरकार को कि यदि आप इतने कॉलेज खोल रहे हैं, इस तरह के प्रोफेशनल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो इनके बच्चों को खपाने के लिए इंडस्ट्री भी होनी चाहिए जहाँ के पास आउट हो। 100-150 के आसपास है महाराष्ट्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री भी है, पास आउट हुआ लड़का चले गया। तो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट रिलेशनशिप, तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलियर का रिजल्ट है कि हमारे पास इतना यूथ होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इनकी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है। हैव यू गॉट माय पॉइंट कुंदन? हाँ सर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का सर कमी है यहाँ। हर तरह के पॉलिसी मेन चीज है कि आपके पास जो है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे थ्योरी हैं। एक वेज कट भी थ्योरी है कि कुछ लोगों को, चलिए एक ही सैलरी 20,000 है, 10-10 हज़ार रख के 2 लोगों को रख लीजिए, इस लेवल पर रख लीजिए, ये सारी चीज़। फिर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं इकोनॉमिक्स में। फिर जो है कि गोल्ड माइंस थ्योरी एक बोलते हैं जिसको, केंसियन थ्योरी है ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेज लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारे चीज़ हैं जिसके माध्यम से आपको रोजगार में लाया जा सकता है, लेकिन उस पर कितना इफेक्टिवली वर्क हो रहा है और क्या हमारे यहाँ पॉपुलेशन, तो देखिए हमारी इकोनॉमी जो है अभी स्टेज 4th है, 3rd और 4th में एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज पार कर चुकी है, जनसंख्या विस्फोट। अब ये तो अभी वो जापान और अमेरिका जैसे इकोनॉमी में जैसा कि वो कंट्री के हैं, उस स्टेज में हमें पहुंचने में अभी 20 साल लग जाएंगे, 20 से 30 साल। मतलब इस पॉपुलेशन के मैटर में, टेक्नोलॉजी में तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारी उस तरह की एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं थी। अब तो बहुत कुछ रिफॉर्म हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। आप इतिहास पढ़ रहे हैं, बाबर मारा, अकबर मारा, और इसकी क्या मीनिंग है? इसकी एक ही मीनिंग है जिनको शासन प्रशासन में जाना है, और क्या मीनिंग है? ये हम पढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी, अब जो है कि 6th क्लास से ही आप अपना ट्रेड चुन सकते हैं, किसी सेक्टर में जा सकते हैं। तो इससे हो गया कि भाई हमें जाना है तो यही चीज़ पढ़नी है। तो बहुत सारे वाहियात चीज़ था जिसको कि कोई इम्प्लीकेशन नहीं था, उसका कोई रियल लाइफ में महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को एजुकेशन पर जब तक आप पूरा खर्च नहीं कीजिएगा, देखो किसी भी कंट्री का बैकबोन 3 होता है, हेल्थ, एजुकेशन, और एक क्या होता है,
एक और होता है, ध्यान नहीं रहा, इन हेल्थ और एजुकेशन सबसे, यदि किसी कंट्री को या किसी व्यक्ति ने बोला था कि किसी कंट्री को स्वास्थ्य, बर्बाद, शिक्षा और आवास। नहीं स्वास्थ्य शिक्षा आवास से लेना देना उसका नहीं है, मीन्स कंट्री का है कि कोई एक और है, ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो यदि उस किसी चीज को बर्बाद करना है कंट्री को, तो उसके एजुकेशन को पहले बर्बाद करो। तो ये चीज थी। एनीवे, क्वेश्चन का आंसर मिला जिनका भी था। हाँ सर। सर तो इसमें सर अगर इमीडिएट एक्शन सर नहीं लिया गया तो जैसे कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो सही से नहीं हो पाएगा सर, मतलब पेंशन और रिटायरमेंट जो ओल्ड एज में सर, जैसे कि अभी यूथ में ज़्यादा है सर, फिर मान लीजिए कि 40 साल के बाद तो यूथ नहीं रह पाएगा सर इतना, तो वो तो सर बर्डन पड़ेगा सर जो करेंट उस टाइम के होंगे उन लोगों पे। हाँ वो तो है ही, उस समय तो आएगा, उस लोगों पे बिल्कुल बर्डन आएगा। अब इसमें गवर्नमेंट के देखिए बहुत सारी पॉलिसीज हैं, इसीलिए गवर्नमेंट का अभी जो वर्तमान फोकस है, आपको भी जो जैसे ही आप पास आउट, आपके जो जूनियर आ रहे हैं 20 बैच के बच्चे, उनको अब पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप। हर सेक्टर में उनको एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी डेवलप, यानी आत्मनिर्भर बनना है। सब लोग को आत्मनिर्भर, ना सरकारी नौकरी आने वाले टाइम में भी नहीं मिलने वाला है। 10 साल 15 साल में जाओ तो सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा 10-15 साल में, धीरे धीरे ना, क्योंकि कुछ और लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी सबको, गवर्नमेंट पैसा सभी लोगों को पसंद है, लेकिन गवर्नमेंट काम जो है किसी को पसंद नहीं है। तो मे भी ये एक है जिसके वजह से जो है कि सरकार को इनिशिएटिव लेने पड़ रहा है। तो हालांकि गवर्नमेंट बैठी नहीं होगी डिसाइड, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जो पॉलिसी सजेशन करने वाले हैं वो कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है ना। ऊपर से अभी तो कुछ इकोनॉमी हो ही रही थी रिवाइव, तब तक तो कोविड ऐसा गर्त में इसको ले गया कि कुछ हो मत। ठीक है, कोई और